कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शुमार व विधायक राव दान सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। राव साहब, जिस प्रकार से कोविड-19 और एक नया वायरस जिस प्रकार से लौट रहा है, कई स्टेट ऐसी हैं जहां लॉकडाउन दोबारा किए जा रहे हैं, रात्रि के कर्फ्यू लगाए जा रहे हैं, धारा 144 लगाई जा रही है, कई स्टेट हैं ऐसी। तो ऐसी स्थिति में जो स्कूल और कॉलेज खुल रहे हैं, छोटे बच्चों के भी खुल रहे हैं, क्या कहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकार को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि बदली हुई परिस्थितियों में अगर वायरस अटैक बढ़ रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली उनको फैसला लेना चाहिए। और अगर वायरस को जिस तरह से उन्होंने दिखाया कि कंट्रोल किया गया है और प्रतिदिन जो है ना उसका लोवेस्ट नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन आया है, तो उसको उसी तरह से शिक्षा के अंदर प्रमोट करने के लिए बच्चों को पढ़ाई का मौका देना चाहिए। कोविड-19 चल रहा है, विधानसभा सत्र भी है, पहले भी सत्र हुए हैं, वहाँ जो कोविड की गाइडलाइन है उनकी पालना भी की जा रही है। जो परिस्थितियाँ हैं अब नए सिरे से जिस तरह कई स्टेटों में देखी जा रही हैं, इसको देखते हुए क्या सुरक्षा अपनानी चाहिए यहाँ पे? ये पहले से ही जिन्होंने कहा डिस्टेंस रखना, मास्क लगाना, सैनिटाइजर यूज़ करना, ये सारी चीज़ें पहले से भी की जा रही हैं और भविष्य में भी करते रहें तो इससे तो विधायकों को क्या वैक्सीन लगनी चाहिए? देखिए, ये डिपेंड्स कि भाई विधायक किस तरह से इस बात को लेते हैं और सरकार क्या सोच करके उनके आगे सामने पेश करती है कि विधायकों को लेना मैंडेटरी है या अपनी स्वेच्छा पर निर्भर करता है। बजट सत्र है, कांग्रेस ने पूरी रणनीति तैयार कर रखी है, 4 तारीख को मीटिंग भी है विधायक दल की। क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आएंगे? ऐसे बड़े मुद्दे स्टेट लेवल के क्या? बहुत सारे मुद्दे हैं। सबसे पहला तो मुद्दा ये है कि प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था, देश के अंदर महंगाई, प्रदेश के अंदर महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट और जो जहाँ तक बात आती है पीछे सरकारों के अंदर जो स्कैम्स हुए हैं उनके ऊपर हर रोज़ कोई ना कोई कॉल अटेंशन मोशन या एडजोर्नमेंट मोशन आएगा, साथ में नो कॉन्फिडेंस मोशन भी रखा जाएगा। ये सारी बातें इस पर निर्भर करती हैं कि सरकार उन सारे एडजोर्नमेंट मोशन और कॉल अटेंशन मोशंस को कितना समय दे करके सदन के अंदर चर्चित करने का अवसर देती है। अविश्वास प्रस्ताव किस आधार पर आएगा, क्या मुद्दा रहेगा? देखिए, किसानों का एजिटेशन चल रहा है, आम किसान आम नागरिक परेशान है, देश के अंदर महंगाई बढ़ रही है, प्रदेश में महंगाई बढ़ रही है, कानून व्यवस्था बिगड़ रही है और इन परिस्थितियों के बावजूद सरकार इस बात पर कोई संज्ञान नहीं ले रही। जहाँ तक कि जो विधायक इनको सपोर्ट कर रहे थे वो सपोर्ट विड्रॉ कर रहे हैं। एक विधायक ने जो इंडिपेंडेंट थे उन्होंने अपनी सपोर्ट विड्रॉ नहीं बल्कि रिजाइन कर दिया इस रिजल्टमेंट में कि किसानों की बात को सरकार नहीं सुन पा रही है। तो अब परिस्थितियाँ ऐसी आ चुकी हैं, ये जानने का प्रयास सरकार के लोगों के सामने ज़रूर आना चाहिए कि कौन आदमी सच्चाई के अंदर विश्वास में इसके अंदर साथ है, कौन आदमी इसमें विश्वास में साथ नहीं है। इसलिए अविश्वास प्रस्ताव। राव साहब, एक चीज़ और है, आप अहिरवाल बेल्ट का नेतृत्व करते हैं, खुद एक मजबूत नेताओं में शामिल हैं, पहले मुख्य शास्त्रीय सचिव भी रहे हैं वहाँ पर, क्योंकि बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री भी हैं राव इंद्रजीत और दूसरा एक मंत्री भी हैं बनवारी लाल जी, वो भी उसी एरिया से हैं। तो वहाँ की डेवलपमेंट से कितना सेटिस्फाइड है? बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है, शून्य है। ये सबसे बड़ी बात तो मैं अपने क्षेत्र की बताऊंगा आपको कि जो भिवानी से लेकर के और राजस्थान को जोड़ने वाली कोटपुतली तक का मार्ग है, जिसको 4 लेन हमने बिल डिक्लेयर किया था हमारे कांग्रेस राज के अंदर 148B के नाम से। आज इन्होंने उसको ले जाके मंदोला, जो कि दादरी से थोड़ा सा आगे जाकर ख़त्म हो जाता है, मंदोला से लेकर के और नारनौल तक रोड की इतनी बदहाली और मतलब एक तरह से मैं समझ सकता हूँ कि परिस्थितियाँ इतनी नाजुक हैं कि हर रोज़ इतनी मिट्टी उड़ती है कि लोगों को टीबी का सामना भी करना पड़ रहा है। हर रोज़ कोई न कोई घटना और दुर्घटना होती रहती है। मैं समझता हूँ अगर रिकॉर्ड उठा करके देखेंगे तो आज तक उस पर सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन सरकार अभी तक कोई संज्ञान नहीं ले रही। जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन के स्थल के ऊपर ये कहा था कि हम या तो इसको नेशनल हाईवे रहने देंगे तो नेशनल हाईवे से बढ़ाएंगे, और अगर ये स्टेट हाईवे बना तो हम अपनी सरकार की तरफ से इस 4 लेन को कंप्लीट करके देंगे। लेकिन अफसोस है कि उनके सदन में विश्वास के बावजूद भी आज तक वहाँ कुछ नहीं हो रहा। हमने बहुत प्रयास किया कि कम से कम पैच वर्क तो करा दे। इन्होंने झूठे सच्चे तौर पे सिर्फ 4.5 करोड़ रुपए इतने बड़े रोड के अंदर इन्होंने पैच वर्क करने के नाम पे सैंक्शन किए हैं। उससे कुछ नहीं होगा, जैसे ऊँट के मुँह में जीरा, एक गाँव के गड्ढे नहीं भर सकते हो। धन्यवाद राव दान सिंह जी। तो ये हैं राव दान सिंह, जो कि कोविड-19 और नए वायरस को लेकर खुलकर चर्चा कर रहे थे और विधानसभा में क्या मुद्दे कांग्रेस उठाएगी, इन मुद्दों को लेकर चर्चा कर रहे थे। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।